हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। मैं करता हूं, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच। हम करेंगे सबसे पहले शेख रशीद साहब की। जी हाँ, शेख रशीद साहब वही पाव पाव के बम वाले। जी हाँ, पाव पाव के एटम बम जो भारत पे फेंक रहे थे और जिनका कहना ये था कि जी ये बम जो है ये मुसलमानों को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे जो मुस्लिम्स नहीं है। तो जी बिल्कुल शेख रशीद साहब को आज बल्कि कल जी रावलपिंडी से उनके 2 मजीद रिश्तेदार यानी उनके भतीजे भाई के बेटे जो है उनके साथ अरेस्ट कर लिया गया है। और फिलहाल कहा यही जा रहा है कि कुछ लोग उनके घर पहुंचे जो सादा लिबास में थे, जिन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी, और उन्होंने शेख रशीद और उनके दोनों भतीजों को जो है अरेस्ट कर लिया और उनको किसी नामालूम मकाम की तरफ ले गए हैं। शेख रशीद साहब के लॉयर का कहना यह है कि जी शेख रशीद साहब की तकरीबन तमाम ही केसेस में उनकी जमानत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनको क्यों अरेस्ट किया गया है ये मालूम नहीं है। अब हम जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल शेख साहब जो हैं वो अरेस्ट हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे। और साथ ही साथ कल ही हमने आपको बताया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ओथ ले लिया है और आज वो पहली बार अपनी ड्यूटी के ऊपर आए हैं और एज अ चीफ जस्टिस उन्होंने आज काम करना शुरू किया है। और उसके साथ ही साथ शेख रशीद साहब का अरेस्ट होना बहुत अजीब सी बातें हैं दोनों, लेकिन बहरहाल दोनों से मेरा मतलब ये कि जैसे ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऑफिस संभाला उसके साथ ही शेख रशीद साहब अरेस्ट हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें जस्टिस साहब का कोई रोल नहीं है, बल्कि शेख साहब के पीछे तो काफी दिनों से 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई थी और उसके वजह यही है कि इमरान खान का साथ वो अभी तक दे रहे थे, मगर साथ साथ शेख रशीद साहब के बारे में है। शेख रशीद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की ख्वाहिश है। शेख रशीद को टास्क दिया जाएगा कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमरान खान से लाताल्लुकी करें, अपने रास्ते जुदा करें और अपने रास्तों को सीधा करें। वो वापस जहांगीर तरीन की तरफ को अपनी पार्टी का रुख मोड़ दें। उनको गिरफ़्तार किया गया है, मुकदमा कोई नहीं है, क्योंकि उनके भतीजे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हुकूमत ने लिख के दिया हुआ है चंद दिन पहले, और लाहौर हाई कोर्ट में भी लिख के दिया हुआ है कि ना पंजाब पुलिस को वो मतलूब है किसी भी मुकदमे में और ना ही इस्लामाबाद पुलिस को वो मतलूब है। लगता है अब या तो कोई नया मुकदमा घड़ा जाएगा और या अगर नया मुकदमा ना घड़ा गया तो फिर कुछ और किया जाएगा, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ होगा कि उनसे किस तरीके से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, ये मकसद होगा टोटल पूरे का पूरा। अगर तो शेख साहब मान गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो जान छूट जाएगी, अगर ना माने तो फिर वही हशर होगा जो परवेज़ इलाही साहब का हो रहा है। परवेज़ इलाही साहब को आज 14वीं बार गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, 14वीं बार गिरफ्तार किया गया है परवेज़ इलाही साहब को। और आज जब उन्हें गिरफ्तार करके अदालत लेके जाया गया रिमांड लेने के लिए कि जिस मुकदमे में पकड़ा गया उसका रिमांड लिया जाए, तो वहाँ पर इतनी मज़े का खेज सिचुएशन बनी कि आप भी हंस देंगे। जज साहब ने पूछा कि ये मुकदमा क्या है, प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा बताया तो जज साहब की हंसी निकल गई, उनके मुकदमे में कुछ था नहीं और उन्होंने बजाय रिमांड देने के उस केस को ही खारिज कर दिया, मीन डिस्चार्ज कर दिया परवेज़ इलाही साहब को। उस मुकदमे के अंदर कुछ भी नहीं था। आप सोचें कि इतने फेक मुकदमे बनाए गए हैं कि अब पुलिस के पास फेक मुकदमा बनाने के लिए भी कोई मवाद नहीं है। और जब मुकदमा बनाकर अदालत के सामने ले जाया गया तो अदालत के पास भी कोई जवाब नहीं था कि इसका रिमांड कैसे दिया जा सके, तो अदालत ने परवेज़ इलाही साहब को डिस्चार्ज ही कर दिया। अब तो अदालतें भी थक गई हैं, मुकदमे भी थक गए हैं, पुलिस भी थक गई है, लेकिन इंसाफ है कि होके नहीं लेता। अब परवेज़ इलाही साहब को इस बुजुर्गी और अलालत के अंदर इस टाइम लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा है, मोटरवे के ऊपर उन्हें घुमाया जा रहा है, डिफरेंट सड़कों के ऊपर। क्यों घुमाया जा रहा है? क्योंकि किसी और मुकदमे का भी पुलिस को पता नहीं कि 15वीं बार किसमें गिरफ्तारी डालनी है। अब कोई मुकदमा बैठ के घड़ा जा रहा है। अब हो सकता है परवेज़ इलाही साहब के ऊपर कोई ग्लास तोड़ने का, कोई टेबल के ऊपर ज़ोर से चाय का कप रखने का मुकदमा बनाया जाए, क्योंकि 15वां मुकदमा अभी ढूंढा जा रहा है। जब तक वो मुकदमा नहीं मिलता जिसमें गिरफ्तारी डालनी है, परवेज़ इलाही साहब को उस वक्त तक सड़कों पर घुमाया जा रहा है इस अलालत और बुजुर्गी में। और जब एक मुकदमा मिल जाएगा तो उसके अंदर फिर डाल के उसमें 15वीं बार गिरफ्तारी की जाएगी।